हर औरत को एक ही दिन में ना जाने कितने किरदार निभाने पड़ते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ वर्किंग वूमन के किरदार में और जा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के पास जो वेट कर रहे होंगे कि मैम जी आज क्या नया कराएंगी। और एज अ मॉम मेरा क्या मॉर्निंग रूटीन रहता है वो आप देखोगे इस ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, जब मन से कोशिश करी जाती है ना, किसी काम को करने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है तो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ हो ही जाता है। ऐसा ही मेरी वॉक के साथ हुआ। भले 15 मिनट की मिल रही है, 20 मिनट की मिल रही है, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि फाइनली मैं वॉक करने जा पा रही हूँ। और घर में योगा और स्ट्रेचिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब बाहर निकल के फेस पे एकदम ताज़ी हवा लगती है ना, उसका आनंद अलग ही होता है। और जब तक मुझे ये आनंद मिल रहा है तब तक मैं ये 15-20 मिनट घर में एक्सरसाइज नहीं करने वाली हूँ। मैं वॉक ही कंटिन्यू करूँगी। जब मुझे लगेगा कि ठीक नहीं लग रहा तो फिर घर में देखेंगे। और बाहर निकलते ही इतने सारे लोग मिल जाते हैं जिनमें से ज़्यादातर को मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके हम एक ही ट्रैक पर हैं कि वॉक कर रहे हैं सब। तो एक दूसरे को देख के स्माइल आ ही जाती है। अब मैं वापस आ गई थी फटाफट से, 6-5 हो गए थे आज। तो आके मैंने फटाफट किचन का जो प्री वाला राउंड रहता है ना वो स्टार्ट कर दिया। बेसन का डिब्बा वगैरह उतार लिया, घी के कोफ्ते बनने हैं। और काले वाले चने मैंने रात को धो के भिगो के रखे थे। तो बच्चों के टिफ़िन में और मेरे टिफ़िन में चने बॉईल करके छौंक के बनाऊँगी और प्याज टमाटर डाल के इसमें इस तरीके की चाट सी एक हो जाएगी, वो जाएगी। और लंच के लिए बनाऊंगी कोफ्ते और चावल सेट करके रख के जाऊंगी। ये हो जाएगा आज का कुकिंग का काम। तो मैंने सबसे पहले जो है चने भिगोने के लिए रखे, क्योंकि ये पहले सीटी लगेंगी फिर प्रेशर भी होगा इस तरीके से। और कुकर गैस पे चढ़ा के फिर मैं बच्चों को उठाने के लिए गई कि फटाफट से उठ जाओ। 6:15 मतलब हाईएस्ट टाइम है। उसके बाद अगर ये करते हैं तो फिर लेट हो जाते हैं। तो फिर मैं इन्हें आवाज़ लगा के उठा के आई हूँ। हालांकि मैंने आते ही इन्हें आवाज़ लगा दी थी, लेकिन 2 बार आवाज़ लगानी पड़ती है, एक बार में उठती नहीं है। और सभी बच्चों का ये हाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 बार में उठ जाती हैं। मुझे और ज़्यादा टाइम और एनर्जी इनके साथ नहीं लगाना पड़ता। तो अब मैं आई तो अब मैंने ना कल यहाँ पर टोकरी जो रखी हुई है उसमें एप्पल रखे हुए हैं, तो इसलिए टिफ़िन जो है बच्चों के लंच बॉक्स भी उसी में रखे हुए हैं टोकरी में। तो पहले मुझे बर्तन का टोकरा जो है वो सुबह खाली करना ही पड़ेगा, वरना हाथ नहीं चलेगा। ज़्यादातर बर्तन जो है वो इसी में हैं। तो पहले मैंने जितने ज़रूरी थे ना, सबसे पहले सोचा उन्हें निकाल दूँ, फिर मैंने पूरा ही खाली कर दिया था, खैर बाद में। अब मेरी ना एक जो ध्यान कहना चाहिए वो बच्चों की तरफ लगा हुआ है, तो वो कि काम शुरू हो गया नहीं हो गया। तो मैं एक बार बेडरूम में देखने के लिए गई कि दोनों आ गई हैं बाहर या नहीं। तो चलो बेडरूम खाली है, दोनों अपने अपने कामों में लग गई हैं। अब मैं आ गई किचन में, तो मैंने इनका दूध जो है वो निकाल के रखा है इनके ग्लासेस में। ये फ्रिज का दूध रहता है, तो इसमें मैं चीनी और बॉर्नवीटा एक में जाता है, दूसरी नहीं लेती है। तो ये डाल के फिर माइक्रोवेव में लगा दूँगी। और जब ये रेडी होंगी, जब इसको 30 सेकंड के लिए चलाऊँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। गर्म नहीं पीती हैं, लेकिन ठंडा भी ना हो। और इधर इसमें चने में जो है वो सीटियाँ लग रही हैं फटाफट से। और दूसरा जो काम है वो घिया छीलना मैंने शुरू कर दिया। तो ये मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ही चलती रहेंगी, क्योंकि सुबह के शेड्यूल में मैंने फ़िक्स 1 घंटा जो है वो कुकिंग के लिए रखा हुआ है। प्री और मेन वाली मिला के समझो। तो प्री वाली के लिए 5-1 मिनट लगते हैं, कुछ फ्रिज में से निकालना है एंड ऑल दैट, या कुछ सीटी मतलब लगाने के लिए रखना है, बस उतना काम। तो वो 5-1 मिनट रहते हैं। बाकी का लगभग 1 घंटा जो है वो मेन कुकिंग में रहता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो जितना काम हो सकता है मैक्सिमम बर्नर्स पे मैं एक साथ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर घिया को जो है वो कद्दूकस कर लिया। अब ये घिया जो है
पानी इसमें डालना नहीं है, लेकिन ये काला ना पड़े इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ना इसमें बेसन अभी मिला के रख दूँगी। और ये थोड़ा सा घिया मैंने रात को घिये का रायता बनाऊँगी उसके लिए निकाल के इसमें कांच के बाउल में रख दिया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको माइक्रोवेव कर दूँगी तो ये उबल जाएगा। और उबलने के बाद इसको निचोड़ के रख दूँगी, तो रात को ये रायते में सीधे जो है दही फेंट के उसमें मिक्स कर दिया जाएगा, ऐसे होगा। और ये वाला जो घिया मैंने कोफ्ते के लिए कस के रखा है, इसमें बेसन जो है वो मिला दूँगी। अभी नमक मिर्च मसाले इसमें कुछ नहीं डालूँगी, तो ये है कि घिया भी काला नहीं होगा और हमारा जो है काम चलता रहेगा। आप चॉपिंग जो है चने के लिए और कोफ्ते के लिए मैं एक साथ करने वाली हूँ, तो मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर ले लिए। कोफ्ते में डालने के लिए 3-4 जो हैं लहसुन के ये कलियाँ सी ले ली। तो जैसे आलू की पकौड़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें लहसुन थोड़ा सा कूट के डाल दो तो अलग सा फ्लेवर आता है, तो वही सेम चीज़ इसमें है। क्योंकि कोफ्ते की पकौड़ी हमारे यहाँ नाश्ते के तौर पे भी खा लेते हैं अच्छे से, लेकिन आज चने हैं तो इसलिए शायद कोई ना खाए, फिर भी मैं डाल रही हूँ। अब इसमें सारी चीज़ें जो है टमाटर और प्याज मैंने फिर धो के रख लिए। अभी काटने का नंबर नहीं आया, इतने चने का जो है कुकर मैंने बंद कर दिया। तो चने गल गए हैं। अब बच्चों के टिफ़िन में पहले जाना है, 7-10 तक ये लोग चली जाएंगी, तो मुझे पहले इनका लंच बॉक्स रेडी करना है। तो मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी सूखी मिर्च डाली काट के लाल वाली, और फिर ये वाले जो चने थे पानी समेत ही इसमें कढ़ाई में डाल दिए। अब ये पानी इसी में जलेगा। जो नमक मैंने चने उबलते टाइम डाला था उतना नमक काफ़ी हो जाएगा, तो मुझे और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ पानी जलेगा। अब यहाँ पर मैंने दूध जो है वो, बच्चे आ गए हैं बाहर, तो दूध माइक्रोवेव होने के लिए चला दिया है। जो दूध निकाल दूँगी ना, तो फिर ये घिया भी रख दूँगी हाथ के हाथ ही। अब दूध गर्म हो गया, अलार्म बज गया इसका, तो फिर मैंने दूध जो है निकाल लिया। अच्छा, इसमें मीठा वगैरह सब डला हुआ है, तो मुझे चम्मच से हल्का सा बस मिक्स करना है और फिर इनकी टेबल पे मैं ये रख दूँगी। तो अभी नाश्ते में बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स अगर मैंने भिगो के रखे हुए हैं, या अब नहीं भी भिगोए थे हम लोग खा लेते हैं आराम से ऐसे ही। अब या फिर ये चने हैं, थोड़े बहुत खा लेंगी जो पसंद की चीज़ होती है, या सैंडविच बनते हैं तो 1-8 पीस सैंडविच का कई बार खा के जाती हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा सॉलिड कुछ ना कुछ ले लें। अब ये सारी चॉप हुई हुई चीज़ें थी, तो एक कांच के बाउल में मैंने अपने हस्बैंड को दे दी है मिक्स करने के लिए, कि ये मिक्स करके टिफ़िन में डाल देंगे, प्याज टमाटर और चने छुके हुए। और नाश्ते में इनके दूध के साथ आज बादाम है। ये बिना छुके हुए चने मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाले हैं, उनको बिना ऑयल के अच्छे लगते हैं ऐसे ही। और बच्चों के लंच बॉक्स में चने जो हैं वो जा चुके, और मैं कर रही हूँ कोफ्ते के लिए चॉपिंग। और जी दूसरी चीज़ जो बच्चों के टिफ़िन में भेजनी है वो सेब एक जाएगा, तो वो मेरे हस्बैंड अभी छील रहे हैं। तो और ये काट के ये रेडी हो गया बच्चों का लंच बॉक्स। इसके ढक्कन वक्कन लगा देंगे, बोतल पहले ही उन्होंने भर के रख दी थी, तो मैं मतलब कुकिंग का काम निपटा रही हूँ, सर्विंग का जो है वो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं फ़िलहाल। अब ये सारी चीज़ें जो है चॉप हो चुकी, तो लहसुन जो था कुटा हुआ वो मैंने डाल दिया घिये में, और एक बार इनको निगाह मारी तो बच्चे अब जो हैं इनका टाइम हो चुका है, स्कूल का वैन आ गई थी तो ये लोग चले गए। अब मैं दोबारा आई हूँ इनको बाय करके किचन में वापस, तो मैंने एक साइड चढ़ा दी है चाय, क्योंकि नाश्ते के चने तो तैयार हैं ही, कोफ्ते की सब्ज़ी फिर बनती रहेगी। तो चाय में इतने उबाल आएगा, इतने यहाँ पर तेल मैंने चढ़ा दिया था ताकि ये पक जाए अच्छे से, और इसमें फिर मैं पकौड़ी छोड़ूं। तो इतने तेल गरम हो रहा है, मैं इसमें मिला लूँगी मसाले। तो अभी नमक डाला है और लाल मिर्च डाली है, बस यही 2 चीज़ें डाल रही हूँ, और जो लहसुन डाला है उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैंने चम्मच से मिलाया, बाकी हाथ से अच्छे से मिलता है। तो इस तरीके से करने से ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहता है। अगर मैं शुरुआत में नमक डाल देती तो ये काफ़ी पतला हो जाता है फिर। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक सी कंसिस्टेंसी बन गई है, ना सूखा है और ना ज़्यादा गीला है। अब इसकी पकौड़ियाँ अच्छे से बन जाएंगी, तो मैंने फटाफट जो है तेल बढ़िया करके गर्म हो गया था, तो मैंने कोफ्ते की पकौड़ी जो है वो एक एक करके छोड़नी इसमें शुरू कर दी। कोफ्ते के लिए जैसे और बाकी पकौड़ियाँ हम जितनी भी बनाते हैं, नन बरिया या गुलगुले, वही वाला हिसाब है। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद गैस को थोड़ा सा हमें मीडियम की तरफ रखना है, ताकि ये केवल बाहर से काले काले ना हो जाएं, अंदर से भी थोड़े सिक जाएं। और अंदर से जब सिक जाते हैं तभी बच्चे जो हैं वो चावल वगैरह में खाते भी हैं। अगर अंदर से थोड़ा भी कच्चा टेस्ट आता है तो फिर फेल हो जाती है सब्ज़ी, की अच्छी नहीं बनी। तो अब यहाँ पर ये अच्छे से सिक गई हैं, तो बच्चे होते इस टाइम पे, अगर उनके टाइम तक ये बन जाती तो हो सकता था 1-2 वो खा जाती, लेकिन अब वो नहीं खा पाएंगी। तो मैं उनके लिए एक बाउल में करके अपना 5-6 रख दूँगी, तो जब स्कूल से आएंगी ना तब खा लेंगी। फ़िलहाल नाश्ता में चाय रेडी है,
तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा दी थी कि आप ले लो, और मेरी चाय जो है वो पत्ती से मैंने अलग हटा के इसमें अलग करके रख दी है कप में। तो मुझे हो जाएगी देर, तब मैं दोबारा गर्म करके पीऊँगी। अब जितना भी तेल एक्स्ट्रा था ना सारी पकौड़ी तलने के बाद, वो मैंने छान के अलग कर लिया। ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर ग्लास की बोतल में पलट के रख देंगे। और बाकी के बचे हुए तेल में छौंक रही हूँ सब्जी। तो जीरा डाला था मैंने तेल में, प्याज डाली है, प्याज भून गई अच्छे से तो फिर टमाटर डाल दिए। और प्याज टमाटर जब भुनने लगेंगे तब इसमें मैं डालूँगी मसाले। अच्छा, मैं मतलब कोफ्ते 2-3 तरीके से ट्राई कर चुकी, और हर तरीके से मतलब ठीक ठाक ही बन जाते हैं। एक बार तो मैं बिल्कुल बिना मतलब कुछ भी डाले केवल हींग जीरे से छौंक के बनाए थे, वो भी ठीक लगते हैं थोड़ी, लेकिन उसकी ग्रेवी पतली रहती है। एक बार मैंने हल्का सा बेसन जो है वो घोल के डाला था, काफ़ी ग्रेवी उसकी जो है गाढ़ी हो जाती है, ठीक लगते हैं वो भी खाने में। आज पहली बार मैं प्याज के साथ टमाटर डाल के बना रही हूँ, और अब मैं आपको बता सकती हूँ कि ये भी बच्चों को पसंद आए थे, अच्छे बने थे। तो कोफ्ते में भी 3 वैरायटी बन जाती हैं और तीनों ही अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर मसाला जो है वो जब तक भुन गया अच्छे से, फिर जिस पकौड़ी वाला जो वो बर्तन था ना जिसमें घिया घिसा था मैंने, उसमें थोड़ा थोड़ा बेसन चिपका हुआ था, तो मैंने उसको ही धो के जो है पानी उसका डाला है बजाय सादा डालने के, ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ापन सा इसमें आ जाए और जो उसमें लगा हुआ बेसन है वो भी यूज़ हो जाए। अब इस पानी में जितने बॉईल आएगा इतने मैंने अपना लंच बॉक्स पैक कर लिया। तो थोड़े से चने रखे हैं, थोड़ी सी पकौड़ी रखे हैं 3-4, और एक एप्पल रखा है काट के। तो ये सब चीज़ें मैंने रख ली हाथ के हाथ। इतने पानी पकेगा, इतने जो किचन में स्लैब पे इधर उधर सामान थोड़ा बहुत है जिसको रख सकती हूँ वो मैं रख रही हूँ बजाय खाली खड़ी होने के। अब इसमें उबाल आ गया, अच्छे से पानी पक गया है खूब 10-1 मिनट। तो अब मैंने इसमें पकौड़ियाँ जो हैं वो डाल दी। अब ये पकौड़ी ज़्यादा देर नहीं पकानी पड़ेंगी, अब मुश्किल से इसमें 5-7 मिनट का काम है। और बाकी पकौड़ी जैसी अब दिखेगी सब्ज़ी, दोपहर तक ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, काफ़ी हद तक पकौड़ियाँ जो हैं वो ग्रेवी खींच लेती हैं। आखिरी काम जो है वो मेरा ये बचा है लंच के लिए चावल चढ़ाने का। तो चावल मैंने धो लिए, धोने के बाद इसमें जितने भी चावल हैं उसका 2 गुना पानी में डालती हूँ। कई बार आप लोग पूछते हो कि दोपहर के टाइम तक ये भीग नहीं जाते, टूट नहीं जाते, घुट नहीं जाते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जितने चावल हैं आप उसका डबल पानी डालो और घी डाल के रख दो, बस उसमें सही बन जाते हैं चावल। सब्ज़ी रेडी हो गई तो मैंने इसमें एंड में डाल दिया गरम मसाला। हरी धनिया ख़त्म हो रही थी, चटनी बना ली थी मैंने, तो धनिया नहीं है, वरना इस टाइम पे धनिया डल जाती। अब यहाँ सब्ज़ी रेडी हो गई तो इसको ढक के रख दूँगी। और जी क्या करना है, चावल का मैंने कुकर रेडी कर दिया है, और सब्ज़ी आप एक बार देख लो, बिल्कुल बढ़िया बनी है। और मैं आके मतलब इनका वो लेती हूँ फीडबैक स्कूल से आके, कि अगर थाली पूरी चमक गई इसका मतलब सब्ज़ी अच्छी थी, और थोड़ी भी ऊपर नीचे हुआ टेस्ट तो वो बचा हुआ मिलता है। तो मुझे आके बिल्कुल साफ़ मिली थी थालियाँ, सब्ज़ी पास हो गई थी, तो मेरी मेहनत वसूल। अब मैं जो है किचन समेटने पे लग गई हूँ। तो ये तेल अभी गर्म है, इसको तो मैं स्कूल से आके तब पलटूँगी वापस। जो ये ऑयल वाला डिस्पेंसर बोतल है वो कांच की है, क्योंकि उसमें गर्म नहीं जा सकता। बाकी चीज़ें हटाती जा रही हूँ जो भी हट सकता है, और स्लैब पे जितना सामान गिर गया है खाने पीने का वो सब पे कपड़ा मार दूँगी। तो स्लैब जो है वो अब दोपहर के 1 बजे तक बिल्कुल साफ़ बनी रहेगी। और दोपहर में मेरे हस्बैंड जो है वो कुकर में चावल वाले में सीटी लगा लेंगे, और इन लोगों का लंच जो है वो रेडी हो जाएगा। अब जो शेड्यूल है वो सफाई का चेंज हो चुका। पहले मैं सफाई करती थी, फिर नहा के पूजा करके तब खाना बनाती थी, लेकिन अब बच्चों का स्कूल पहले का है और मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरा स्कूल अब 9 बजे का हो गया, तो मुझे 8:30 या 8:35 तक निकलना होता है। अब बच्चों के जाते ही अगर मैं झाड़ू पोछा करूँ तो वो फिर मतलब मुझे सही नहीं लगता। और दूसरी चीज़, अगर मैं पहले करूँ तो बच्चों का टिफ़िन जो है वो टाइम पे रेडी करने की शर्त फिर ये होगी कि मुझे 5:30 से किचन में ही लगना पड़ेगा, नहीं तो मतलब 5:30 से मुझे सफाई वगैरह करनी पड़ेगी, मेरी वॉक छूटेगी। तो फिर मैंने वॉक करने के लिए यही इलाज सोचा कि बच्चों के जाने के बाद लगभग आधा घंटे बाद मैं वेट करके और बाकी काम निपटा के तब सफाई करूँगी। अब सफाई करके फिर मैं नहा लूँगी, नहा के पूजा करूँगी, तैयार होके जब मैं नाश्ता करके सीधे निकल जाऊँगी। अब मेरा शेड्यूल ये चल रहा है। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, बाहर पानी डाल दिया, घास की सफाई कर दी। अब ये सब बंद करके बस मुझे अब नहाना है, कपड़े बदलने हैं, उसके बाद मेरा सफाई का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। अब इधर मार्च के महीने में जब बीच का सा मौसम होता है, और अब यहाँ अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ियाँ बांध लूँ। अब ये साड़ी ना मेरी शादी की साड़ियाँ जब चढ़ी थी जो 5,
उनमें ये 2 थोड़ी-सी लाइट वेट थी, मतलब कलर वाइज़ लाइट वेट तो कुछ नहीं है। तो ये शादी की मेरी साड़ी है, यानी कि 16 साल पुरानी है, पर आ रही है और अच्छी लगती है स्कूल में। कलर ऐसा है कि मतलब ओवर नहीं लगता, तो मैं इसको स्कूल वगैरह में बांध लेती हूँ, क्योंकि फंक्शन में तो फिर ये हल्की लगती है। लेकिन शादी की है तो मैं इसे डिस्कार्ड मतलब कर नहीं रही। तो अब मैंने साड़ी जो है वो बांध ली। अब हल्का सा जो मेकअप स्कूल का करती हूँ वो करूँगी। और यहाँ पर ना अभी नहा के आई हूँ, तो सीरम मैंने बाथरूम में रखा हुआ है और अंडर आई क्रीम वगैरह सब यहाँ पर रखी हुई है ड्रेसिंग टेबल में। तो मैं फटाफट उसी की मसाज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने लगा ली है सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ग्लिसरीन वाले सीरम के बाद नहीं पड़ती, तो वो एक आपका खर्चा भी बच जाता है और एक काम भी बच जाता है। इसके बाद मैंने आईब्रो फिल कर ली, लाइनर लगा लिया। लाइनर मैं लगाती हूँ लैक्मे का इंस्टा वाला, सस्ता सा लाइनर है, 125 या 130 रुपए का मिल जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब मैं प्रोडक्ट के नाम भी बताया करूँ, तो मैं कोई भी महंगा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। और जब तक वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक काम कर रहा है, तब तक मैं उस पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करूँगी। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ सस्ती है और वो मेरी स्किन पर ठीक नहीं जा रही, तो फिर मैं उसे डिच कर देती हूँ, तुरंत रिस्क नहीं लेती, फिर मैं फेंक देती हूँ उसे। तो ये है, अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं ठीक ठाक रेंज की हैं। हाँ, लिपस्टिक जो हैं वो लैक्मे वगैरह की ज़्यादातर रहती हैं। लोकल वाली जो है अगर अच्छा लगता है टेक्सचर तो ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती। लैक्मे या ब्लू हेवन वाली ज़्यादा रहती हैं। अब यहाँ पर मेरा मेकअप हो गया पूरा, और उसके बाद जो है बाल खोल लिए। तो बाल ना अभी ये नहाने में थोड़े आगे आगे से गीले से हो गए हैं, तो मैंने खैर आगे के सुलझा लिए और इसमें लगा लिया है क्लचर। थोड़ा सा मैचिंग सी ग्रीन से कलर का एक क्लचर था मेरे पास, है तो लगा ली मैचिंग, नहीं होती तो ब्राउन या ब्लैक सब पे जाता है। अब ये वाली साड़ी ना बहुत बहुत दिन में नंबर आता है, ये वाली क्या क्या बाकी साड़ियों का भी। तो अब साड़ी देख रही हूँ, खुद को देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ। तैयार होके ना मतलब मूड अच्छा सा हो जाता है। सबसे बड़ा जो रीज़न है, इतनी भाग दौड़ी में भी तैयार होके ही जाती हूँ, वो यही है कि जब मैं तैयार हो जाती हूँ तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। और अगर कभी मुझे बिना तैयार हुए जाना पड़ता है ना, तो मेरा मूड ख़राब ही रहता है थोड़ा सा, कि मैं तैयार नहीं हो पाई। अब मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद फिर फटाफट से नाश्ता करूँगी। और खाने का जो बैग है वो मैंने अभी जब किचन क्लीन करी थी तो अपना सेट करके रख दिया था, तो बस मुझे वो उठा के लेके जाना है। तो मैंने फटाफट से अपनी चाय गरम की, नाश्ता किया और अब मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। तो अभी स्कूल का टाइम ना रास्ते के 2-3 स्कूलों के साथ क्लैश हो रहा है, तो वहाँ पर जाम लगने लगा है, तो मुझे 5-7 मिनट का मार्जिन लेके चलना पड़ रहा है। तो 8:30 या 8:35 तक हार्डली आप निकल जाओ तो सही पहुँच जाओगे, नहीं तो लेट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आप वर्किंग मॉम हो या फिर आप हाउसवाइफ हो और आपको डेली चोर्स करने में कहीं ना कहीं बोरिंग या मोटिवेशन की कमी लगती है, तो ये चैनल आपके बिल्कुल काम का है। बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।